यो आज पंडित जी के पास जाऊंगा और पूरे सॉल्यूशंस ढूंढ के लेके आऊंगा। क्या प्रॉब्लम हो रखी है मुझे, मैं क्यों अपने काम नहीं कर पा रहा हूँ सही ढंग से, कुछ मेहनत नहीं हो रही, पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही, एग्जाम में फेल क्यों हो रखा हूँ। आज पंडित जी से सारा चीज पूछ के आऊंगा। जी बेटा, बताओ क्या समस्या है बेटे। नमस्ते पंडित जी। कुछ दिनों से मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा ध्यान नहीं लग रहा और मैं एग्ज़ाम में फेल रहा हूँ, पता नहीं क्यों कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है। इसका क्या समाधान है पंडित जी, आप मुझे कुछ बताइए। अच्छा, इसके लिए आपको ये करना है कि ठीक है। जी जी हाँ करूँगा पंडित जी। जी जी। जीते रहो बेटे। थैंक यू पंडित जी। हाँ बेटे, आप बताओ आपको क्या दिक्कत है। नमस्ते पंडित जी। अच्छा। मेरा नाम है शीला, शीला की जवानी। जो पंडित जी, प्रॉब्लम ये है कि मेरा बेटा बार बार चलते समय गिर जाता है और फिर बेहोश हो जाता है, फिर पता नहीं वो उठ क्यों नहीं पाता, फिर जैसे ही उठता है तो दोबारा गिर जा रहा है। पंडित जी कुछ समाधान बताइए। इसके लिए आपको ये करना है कि अच्छा अच्छा, थैंक यू पंडित जी, मैं घर जाके यही करती हूँ। शीला की जवानी। बाय। ठीक है। जीते रहो बेटे। थक चुका हूँ मैं ये मास्क पहन के। बहुत दर्द हो रहे हैं मेरे कान, सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है कि मेरे कान ज़्यादा दर्द हो रहे हैं। हे भगवान, क्या करूँ मैं। हे भगवान, क्या करूँ मैं। किसी पंडित जी से जाकर पूछता हूँ। बताओ बेटे। नमस्कार पंडित जी। अच्छा, मेरे पास एक प्रॉब्लम ये है कि मेरे कान बहुत दर्द हो रहे हैं पंडित जी, ये मास्क पहन के थक चुका हूँ मैं इस दर्द से। प्लीज़ कुछ समाधान बताइए पंडित जी। हम्म। हाँ। अच्छा, तो आपको क्या करना है कि आपको 2 पत्ते नीम के लेके आकर ऐसे ऐसे करना है और फिर उसके करके एक मुंह में चढ़ाना है, उसके बाद ये करके आपको ऐसे करना है। ठीक है। ओके। यस। जीते रहो बेटा। उफ, इतने हैंडसम होने का कोई फ़ायदा नहीं यार। क्या करूँ मैं। ये स्टाइल बना रखी है जो दाढ़ी की, ये भी कोई फ़ायदा नहीं यार। मोटा हो रहा हूँ यार मैं, इतना पेट भार आ गया है मेरा। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा आज तो। किसी, हाँ याद आया, मेरे एक दोस्त ने कहा था एक पंडित जी जो बहुत ही अच्छा इलाज बताते हैं, चलो पंडित जी के पास चलते हैं। हाँ बेटे, आपका क्या है। नमस्ते पंडित जी। आप सोच रहे होंगे मैंने अपने पेट ऐसे क्यों पकड़ा है। ये देखिए पंडित जी, ये शर्ट के बटन लग नहीं रहे, मैं इतना मोटा हो रहा हूँ पंडित जी। कुछ तो समाधान बताइए पंडित जी, मैं क्या करूँ इसके लिए। ओह आप। जी जी। थैंक यू पंडित जी। जीते रहो बेटे। बेटा, आप मेरा एक काम कर देना। इस हफ्ते मेरे पास लोग आए थे, उन सभी को कल सुबह मेरे पास ले आना। उनके पते ये रहे। जी जी। बच्चों, आप सभी आ गए, मेरा दिल बहुत खुश हो गया। आप सभी को मैं एक कविता सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। एक गांव में एक शेर था। आप पांचों को हंसी आ रही है। फिर से सुनाता हूँ बच्चों, वही कहानी। एक इस बार बच्चों, आप सभी को हंसी नहीं आए। सिर्फ चार ही लोग मुझे दिख रहे हैं हंसते हुए, एक नहीं हंस रहा। कोई बात नहीं, फिर से सुनाता हूँ बच्चों। एक गाँव में इस बार क्या हुआ बच्चों, सभी को हंसी नहीं रही। अब सिर्फ तीन ही लोग हंस रहे हैं, बाकी दो नहीं हंस रहे। क्या हुआ बच्चों। चलो कोई नहीं, मैं आपको फिर से सुनाता हूँ।
क्या हुआ बच्चों? पहले आप पांचों हंस रहे थे, फिर चार, फिर तीन, क्या अब सिर्फ दो ही हंस रहे हैं? क्या बात बच्चों, आप सभी को मेरा कविता पसंद नहीं आया? ठीक है पंडित जी। शाबाश बेटे, जवाब देने के लिए। यही मैं आप सभी को समझाना चाहता हूँ। जब आपने देखा होगा, आप पांचों बच्चों ने देखा होगा कि जब मैंने पहली बार मजाक सुनाया, जिसे मैंने कविता कह के बताया था आपको, तो आप पांचों हंस रहे थे। फिर अगली बार जब मैंने वही कविता दोबारा सुनाई तो फिर सिर्फ चार हंस रहे थे, और फिर कुछ वक्त के बाद सिर्फ तीन, फिर दो। कहने का मतलब ये है बच्चों कि अगर आप एक ही मजाक के ऊपर बार बार नहीं हंस सकते तो फिर क्यों आप एक ही चीज़ के लिए रोते रहते हो? याद रखना बच्चों, चिंता प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं है, वो बस आपका समय और ताकत खत्म कर देता है।